माय डियर स्टूडेंट, हमने ये एक यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है डीके क्लासेस के नाम से। जो भी बच्चा 11 और 12th क्लास में है उसको इस चैनल से मैथ व इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल जीरो और बेसिक से पढ़ाई जाएगी, यानी शून्य से लेकर शिखर तक। मैं आपसे यही कहूँगा, और 11 और 12th के बाद जो भी बच्चा एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करना चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि इस चैनल से वो अपना बेस क्लियर करे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा टॉप तक। यानी आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या ही अदर बुक्स हों, सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन सबसे पहले जानेंगे हम अवकलन होते क्या है, अवकलन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो अवकलन अवकलन डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव, या डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं आप। तो अवकलन का मतलब होता है घटाना। अवकलन का मतलब होता है घटाना। तो जैसे कि मान लो मैं कोई y बराबर मैंने कोई फलन ले लिया x ले लिया। अगर मैं इसका अवकलन करूं y का और मैं x का अवकलन करूं, इस y का क्या होगा dy ओवर dx। x का क्या होगा 1 होगा। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। यदि मैं y बराबर फलन ले लूँ एक्स स्क्वायर और मैं इसका अवकलन करूं, यदि मैं y और एक्स स्क्वायर का अवकलन करूं तो y का क्या होगा dy और dx यानी 2x। शायद आपको अब भी समझ में नहीं आया होगा। यदि मैं 1 का अवकलन करूं, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका अवकलन 0 होता है। यानी अगर मैं 1 का ही अवकलन करूं तो क्या होगा 0 होगा। यानी कोई चीज क्या हो रही है घट रही है, घट रही है। यानी किसी चीज का तुम अवकलन करोगे तो वो चीज घटेगी। अब देखो जैसे y बराबर मैं ले लूं x ही ले लीजिए दोबारा, तो इसका क्या होगा dy ओवर dx। अब इसका क्या हो गया 1 हो गया। अगर मैं दोबारा इसका अवकलन करूं अगेन, अगर मैं अगेन इसका अवकलन करूं, अगर मैं अगेन इसका अवकलन करूं तो अब क्या होगा 0। तो देखो यहां तो मैंने x का किया तो 1 हो गया, अब मैंने अगेन किया तो 0 हो गया। यानी कोई चीज घट रही है। अवकलन का मतलब होता है, सीधी सीधी बात यही है, घटाना होता है। ठीक है, अब हम कुछ जानते हैं, यानी अवकलन हम लिखेंगे कैसे, कितनी फॉर्म में हम लिख सकते हैं अवकलन को। आइए शायद किसी बच्चे की समझ में ना आया हो कि मतलब कैसे, हमारी समझ में तो नहीं आया कि मतलब कैसे घटी कोई चीज। तो एक बार और मैं बता दूं, जैसे y बराबर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया, तो इसका अवकलन करूंगा तो dy ओवर dx। इसका किया तो 2x। अब मैं अगेन अवकलन कर रहा हूं d2y dx स्क्वायर, तो इसका अवकलन किया तो क्या हुआ 2। अगर मैं अगेन और करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कोई चीज देखो यहां से लेकर यहां तक घटते हुए आ रही है। यानी किसी चीज का तुम अवकलन करोगे तो वो चीज क्या है घटेगी तुम्हारी। तो अब जानते हैं अवकलन किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, कुछ और बेसिक जानकारी इसे भी लिखते हैं। जैसे मैं कोई भी फलन, अब तुम अवकलन को लिखोगे कैसे, जैसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दूसरी करनी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, और इसका मतलब है वाई के सापेक्ष अवकलन करना। इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, इसका मतलब है वाई के सापेक्ष अवकलन करना। यानी हम ऐसे लिखते हैं, जब अवकलन 12th वाले करते हैं तो
इस तरीके से लिखा जाता है जब हम अवकलन करते हैं। तो अब क्या है, अब मैं कोई भी फलन ले लूं y बराबर, मैंने कोई फलन ले लिया f(x). अब मैं बोलूं कि y का अवकलन करोगे तो क्या होगा, dy ओवर dx। अब f(x) का अवकलन करूंगा मैं तो f'(x) होगा। मैं कहूं कि मतलब मुझे और भी तरीके से लिखना, क्या और तरीके से लिख सकता हूं, तो देखो और भी तरीके से लिख सकते हो, y'(f'(x), ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीका है, dy(f'(x), ऐसे भी लिखा जा सकता है। यदि अगेन करना चाहते हो, यानी आगे तुम करना चाहते हो, अगेन अगर अवकलन करना चाहते हो तुम आगे, तो आगे कैसे करोगे, तो d2y dx2। तो f(x) का क्या होगा, f'(x). अब मैं कहूं मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहता, कोई और तरीका है, जी है, लिख सकते हो y'(f'(x), ऐसे भी लिख सकते हो। एक और तरीका है, जी है, d2y f'(x), ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो होगी हमारी कुछ बेसिक सी बातें कि हम अवकलनों को किस किन तरीकों से लिख सकते हैं, और हम अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं। जब अवकलन करते समय डी ओवर, अगर x के सापेक्ष करना है तो ये लिखना है, y के सापेक्ष करना है तो ये लिखना है, ठीक है। तो अब हम कुछ फॉर्मूले, बेसिक ही फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं, यानी हम आपको जो मैथ कराने का तरीका है वो हमारा टाइपों में डिवाइड है, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब इस तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी मैथ है आपका, वो मिक्स है, एनसीईआरटी मैथ तुम्हारा मिक्स है, उसे तो रट के कोई भी करा सकता है, लेकिन हम क्या है, आपको टाइप बाय टाइप कराएंगे। जो भी एनसीईआरटी में आपके हैं वो टाइपों में डिवाइड कर दिए हैं, और अदर बुक्सों से भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे एनसीईआरटी के साथ साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, कुछ भी नहीं है, सब 20-25 मिनट के सवाल हैं, वो तुम्हारा एनसीईआरटी पूरी 20-25 मिनट की वीडियो में भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें नहीं करना ना, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप आगे भी एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करने जाओगे तो वहां भी आपको प्रैक्टिस, तुम्हारी प्रैक्टिस सबसे मेन रहेगी। आपको प्रैक्टिस ही है जो कुछ करवा सकती है, वरना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मान लो कि तुम्हें कंपटीशन की ओर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां लाखों की भीड़ लगी हुई है। जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता वो कभी भी तैयारी नहीं कर सकता। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कशन करते हैं और कुछ बेसिक ही सवाल कराएंगे आज, क्योंकि हमारा आज पहला दिन है। जैसे आपका पहला फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स, एक्स ई पावर एन, एक्स ई पावर एन का क्या होता है, एन इंटू एक्स ई पावर एन माइनस 1। दूसरा डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। एक चीज और बता दूं, बेसिक सी कुछ बात, कोई आपसे पूछे क्या इस एक्स का अवकलन होता है, जी बिल्कुल, इस एक्स का भी अवकलन होता है। देखो इस एक्स का अवकलन होता है, जो कि 1 हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। यानी इस एक्स का अवकलन होगा ई की पावर एक्स इंटू अवकलन होगा 1, यानी ई की पावर एक्स। यानी एक्स का भी अवकलन होता है लेकिन 1 हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है, और बुक्सों में क्या है, डायरेक्ट दे रखा है। अगर आपसे कभी कोई पूछे क्या इस एक्स का भी अवकलन होता है, जी बिल्कुल होता है, ठीक है। कुछ बेसिक सी ये बात। तो ई की पावर एक्स, तीसरा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए। यहां भी आपसे कोई पूछे क्या एक्स का हुआ है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक्स का अवकलन हुआ है, जो कि 1 हो गया है, यानी यही की यही आ गया और 1 हो गया, हमें पता नहीं चल पाया है, ठीक है। ये तो कुछ होगी बेसिक सी बात। 4 एक्स का 1, 5 डी ओवर डी एक्स 1/x का होगा -1/x², डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स।
7 डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होगा 1/x। ठीक है, ये बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से मैं कुछ और फॉर्मूले हैं, 4-6 फॉर्मूले और उन्हें भी आपको लिखा देता हूँ। उसके बाद आप करेंगे कुछ बेसिक सवाल। इसका जैसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। आइए 8 साइन एक्स का अवकलन। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स यहाँ भी एक्स का अवकलन हुआ है जो कि 1 हो गया है, लेकिन पता नहीं चल पाया है। देखो कैसे, कॉस एक्स होता है साइन का, डी ओवर डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा 1, यानी कॉस इसका क्या होगा 1, यानी कॉस एक्स। यानी बुक्सों में आपको ये क्या है डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन आपको बताया नहीं है कि यहाँ पे एक्स का अवकलन हुआ है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बात है, छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ एक्स का अवकलन हुआ है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखोगे कैसे, 9 कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स। 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। 11 सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। 12 कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 13 डी ओवर डी एक्स। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो हमारे कुछ बेसिक से टाइप 1 में, ये क्या हमारे कुछ बेसिक से टाइप 1 में, ये हमारी क्या चल रही है टाइप 1। टाइप 1 में बेसिक ही फॉर्मूले हो गए। अब करेंगे हम बेसिक ही क्वेश्चन, अब करेंगे कुछ बेसिक ही क्वेश्चन, कुछ बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन कोई भी मैं ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने ये कोई क्वेश्चन ले लिया, तो आप कैसे करोगे इसे? सबसे पहले y इक्वल यानी y के बराबर रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करना। तो यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इनका तो क्या होगा, यानी डी ओवर डी एक्स, वाई रखो, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5, यानी y का अवकलन करूंगा तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, डी ओवर डी एक्स, यानी एक्स की पावर एन वाला, तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 यहाँ पे। तो एन क्या है तुम्हारी 2 है, एन क्या है तुम्हारी 2, तो ये कहाँ आ जाएगी 2 आगे, एक्स 2 में से 1 गया, प्लस ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 2x
आंसर आएगा। ये क्या हो गया, कुछ बेसिक सवाल, यानी जो बच्चे कितने भी कमजोर हो बच्चे, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो। यानी कैसे, देखो बिल्कुल बेसिक ही कराया, बिल्कुल बेसिक ही सवाल कराया है मैंने आपको। बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ अवकलन करना है, कैसे करना है ये देख लो बस। अब कुछ बेसिक ही सवाल कुछ करते हैं आगे। देखो दूसरा कॉस रूट एक्स, ये मैंने ले लिया कॉस रूट एक्स। तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। अब करोगे कैसे, सबसे पहले वाई इक्वल रखो कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो वाई को रखो डी ओवर डी एक्स, वाई डी ओवर डी एक्स, कॉस रूट एक्स को रखो, ये रख लिया मैंने। वाई क्या करोगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसका अवकलन। अब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, डी ओवर डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स क्या है, रूट एक्स। अब क्या करोगे यहाँ पे रूट एक्स, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये क्या एक तरह से एक्स है, तो इसका क्या होगा, अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा रूट एक्स का। अब मैंने आपको डायरेक्ट लिखा दिया था इसका आंसर, यानी मैंने रूट एक्स का क्या लिखाया था, 1/2 रूट एक्स। लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते हैं इस रूट एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देख लो। जो बच्चे इस रूट एक्स को नहीं कर सकते हैं वो बच्चे यहाँ देख लो। रूट एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की पावर रखेंगे, एक्स की पावर 1/2। अब क्या एन वाला फॉर्मूला लगा दी, एन इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो 2 कहाँ आ जाएंगे, आगे एक्स की पावर 1/2 -1। ठीक है, 1/2 -1, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2। तो ये पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, यानी 1/2 एक्स की पावर 1/2। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो यानी इसका क्या आएगा, तो माइनस साइन रूट एक्स, एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं कुछ और, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको 11th-12th के बाद एयरफोर्स की या नेवी की तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस तो इतनी करनी पड़ेगी तुम्हें कि बहुत, यानी मेहनत तो है ही। यानी आप कंपटीशन में भी आगे तैयारी करने जाओगे तो वहाँ भी तुम्हारा कुछ नहीं, वहाँ क्या है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस होगी तुम्हारी वहाँ पे, और कुछ नहीं। कोई तुम्हें ये नहीं सिखाने बैठा कि ये चीज़ ये है, यानी वहाँ भी प्रैक्टिस ही होगी तुम्हारी। इस वजह से अपना बेस क्लियर करके आओ, अपना बेस मजबूत करके आओ 12th से ही, अगर आपको मंजिल पानी है तो। साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स मैंने ले लिया, तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है एक्स के हिसाब से। सबसे पहले वाई इक्वल रखो, यानी साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स। तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो वाई का करोगे, वाई रख ली, साइन को रखो, साइन कॉस एक्स। अब वाई का अवकलन करोगे तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का करोगे तो कॉस यानी कॉस एक्स। अब क्या करोगे, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी एक्स है, ये क्या है, ये तो बहरूपिया है, ये तो तुम्हारी एक्स है, कॉस तो तुम्हें डराने के लिए दे दी है यहाँ पे। तो एक्स का भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, यानी डेरिवेटिव यानी अवकलन करोगे। इस x का भी अवकलन करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बेसिक में कि x का भी अवकलन होता है। तो यहाँ cos x का भी अवकलन होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, cos x। तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। जिस बच्चे को तारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिस बच्चे को लिखना है वो रुक रुक के वीडियो पॉज करके लिख सकता है। जैसे एक सवाल हो रहा है आपका, कॉस साइन एक्स। ये क्या बिल्कुल ऐसी सेम है जैसे अभी कराया है, सेम है। तो खुद करके देखना इस सवाल को। मैं कराता हूं आपको, 5 साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसे कैसे करोगे, वाई इक्वल रखोगे, साइन ए एक्स प्लस बी। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ये क्या है सर, ये तो हमें आते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे इजी सवाल करा रहे हैं। लेकिन भाई ये देखो बच्चों, ये देखो, ये क्या टाइप 1, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में तुम्हारा क्या बेसिक है, बेसिक। अगर आप बेसिक ही नहीं करोगे तो आगे कैसे करोगे। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए तो भाई बेसिक कराना ही पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, आप जानते हो करना तो ठीक बात है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक, उनका बेसिक कमजोर है। लेकिन अपने आप को भी ये मत समझिए कि तुम भी 30 मार खाओ। बेसिक तो आपसे भी आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। यानी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहोगे। तुम्हें आता है तो बढ़िया बात है, लेकिन प्रैक्टिस करो, फिर भी प्रैक्टिस करो, आता है तो प्रैक्टिस करो। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो वाई को लिखो डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो इस भाई का करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का करोगे कॉस, ये क्या है, ये तो बहरूपिया है, ये क्या तुम्हारी एक्स है, एक्स ओनली एक्स है, यानी इसका भी अवकलन होगा। तो यानी कॉस ए एक्स प्लस बी, डी ओवर डी एक्स, यानी ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स बी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटू ए, प्लस बी का क्या होगा 0। तो कॉस ए एक्स प्लस बी टू ए, ये क्या हो गया आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसे नहीं लेना, जिसे आता है तो अच्छी बात है। आगे करते हैं 6, कुछ बेसिक। ए की पावर एक्स प्लस
एक्स की पावर ए। इसे कैसे करोगे? अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो सबसे पहले क्या करना है, वाई इक्वल यानी ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए रखा। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी ओवर डी एक्स यानी वाई, इसको रखो डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर ए, ये रखा। तो y का क्या होगा, डी ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स का मैंने बताया था आपको, ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस ये क्या है, ये तो x है, ये क्या तुम्हारी n एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन बताया था। तो बस इसी को पुट कर दो तो a आगे आ जाएगी, n क्या है a माइनस वन, तो क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं कुछ, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। यानी आपको ये समझ लो कि उस लेवल तक कराया जाएगा, जो भी बच्चा जैसे तैयारी करने जाएगा तो यानी उसका यहाँ से ए टू जेड बेसिक क्लियर होगा, और ए टू जेड आपको चैप्टर कराए जाएंगे जो भी नेवी एयरफोर्स में आते हैं। यानी बेसिक, मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ से नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कराई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उस बच्चे का बेस मजबूत कराया जा रहा है जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने जाएगा। उस बच्चे के लिए भी है ये क्लास, और उन बच्चों के लिए भी है जो 11th-12th में। देखो ई की पावर रूट एक्स, इसका अवकलन करना है मुझे, तो क्या करोगे, वाई इक्वल रखोगे ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, ये रखा। तो y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x यानी ये क्या तुम्हारी एक तरह से x ही है, तो e की पावर x का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, e की पावर x का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। लेकिन मैंने ये भी कहा था इस x का भी अवकलन होता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो ये समझ लो ये तो कुछ भी नहीं है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो ये समझ लो बेसिक तुमसे आता है लेकिन तुम पे कुछ नहीं आता। अगर जिसे फॉर्मूले याद हैं बेशक नहीं आता तो उसे सब कुछ आता है। तो e की पावर x, अब मैंने रूट एक्स का तुम्हें बताया था डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, ये बताया था। मैं यहाँ क्यों नहीं करवाया तुम्हें, ये सॉल्व क्यों नहीं करवाया, फॉर्मूले में कन्वर्ट क्यों करा दिया मैंने, इस वजह से जैसे ही तुम 12th के बाद जाओगे तो तुमको क्या करना है, बस ये तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, ये फॉर्मूले में मिलेंगे तुम्हें कन्वर्ट होगी। ये नहीं कि मतलब इसका ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे कुछ नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही मिलेंगे आपको। इस वजह से इसे जो सॉल्व, देखो एक बार सॉल्व कर देता हूँ मैं। रूट एक्स कैसे करते हैं, तो रूट की पावर लेते हैं 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 ले ली, और यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एक्स की पावर एन का, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो यानी 1/2, तो ये क्या हो गया एक्स की पावर माइनस 1/2, तो ये क्या हुआ 1/2 रूट 2 रूट एक्स, ये हो गया। तो अब क्या हुआ, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा आपका e की पावर रूट एक्स
इंटू 1/√x, 1/√x। तो e की पावर x अपॉन 2√x, ये क्या हो गया इसका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ये स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसे नहीं लेना कोई बात नहीं। और कुछ सवाल? 9 रूट साइन एक्स, इसका एक्स के हिसाब से जब गलत करना है तो कैसे करोगे, y बराबर रखोगे रूट साइन एक्स। अब तुम्हें क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो डी ओवर डी एक्स, वाई को रखो डी ओवर डी एक्स रूट साइन एक्स को रख लिया। तो वाई का क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स रूट साइन एक्स का क्या होगा, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी एक तरह से रूट एक्स, जैसे रूट एक्स का आपने किया था पावर ली थी 1, इसकी क्या है पावर ले लो, यानी डी ओवर डी एक्स। तो साइन एक्स की पावर क्या ले लोगे 1/2। तो अब ये क्या बन गया, यानी एक्स की पावर एन बन गया। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ये था। तो ये कहाँ, ये पावर कहाँ आएगी आगे, ये पावर तुम्हारी कहाँ आएगी आगे, तो ये ले ली आगे 1/2। अब क्या होगा साइन एक्स, तो एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। अब इसका लासा लोगे तो क्या आएगा 1/2 साइन एक्स की पावर माइनस 1/2। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन हमें ये साइन का भी अवकलन करना है, यहाँ नहीं दिख रहा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब क्या करना है हमें, इस साइन का 1/2 साइन एक्स की पावर 1/-1/2। अब क्या करना, डी ओवर डी एक्स, यानी साइन एक्स का भी अवकलन 1/2। तो इसे मैं क्या रख सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ, साइन एक्स की पावर 1/2। साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स होगा। अब क्या करोगे, इसे देखो मैंने क्या रूट की पावर 1/2 माना था, तो मैं इसे दोबारा से रूट में भी तो लिख सकता हूँ। तो 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या हो गया आंसर, कॉस x/2 रूट साइन एक्स, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अब देखिए आगे कुछ, और एक तरीका और है इस सवाल को कराने का, वो और मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल यदि रूट में हो, यदि ऐसे सवाल अंडर रूट में हो और कोई भी संख्या हो, अंदर कोई भी संख्या हो, लेकिन आपको क्या करना है, बस इतना करना है, यानी जो रूट एक्स वाला फॉर्मूला मैंने लिखाया था, रूट एक्स क्या लिखाया था 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये 12th वालों को अप्लाई नहीं करना, 12th के बाद अप्लाई करना है।
ट्वेल्थ में कोई बच्चा बोर्ड पेपर में इस तरीके से कराए तो उसको शायद नंबर बहुत कम मिलेंगे। अगर 3 नंबर का आया है तो 1 नंबर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इस वजह से इसको ना अपनाएं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब ये क्या है, मैंने x मान लीजिए, ये x है मेरी, तो x है तो मैंने डायरेक्ट तो मैं फॉर्मूला क्या बताया था 1/2 रूट x, तो मैं कर सकता हूँ 1/2 रूट x क्या है साइन x। अब साइन x का क्या होगा cos x, तो इसका आंसर क्या हो गया cos x/2 रूट साइन x। ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी कुछ भी हो, अगर मैं यहाँ पे होता ax प्लस बी, यदि ax प्लस बी होता यहाँ पे, तो इसे भी आप कैसे कर सकते थे, इसे भी आप ऐसे कर सकते थे 1/2 रूट ax प्लस बी। अब ax का करते तो इंटू a, और b का करते क्या कांस्टेंट वैल्यू 0, तो a/2 रूट ax प्लस बी क्या हो गया आंसर। यानी कोई भी संख्या तुम्हारी अंडर रूट में हो, आप ऐसे कर सकते हो अवकलन में, ठीक है। लेकिन इसे इंटर में अप्लाई नहीं करना किसी बच्चे को, 12th वाले बच्चों को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 3 नंबर का तो मान लो 1 नंबर मिलेगा, क्या नंबर मिला, इसलिए 12th के बाद अप्लाई करना इस चीज़ को। लेकिन याद रखना इस पॉइंट को। लेकिन आज के लिए बच्चों इतना ही, टाइप 1 में इतना ही। हम आपको अगली वीडियो में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएं, इसलिए अगली वीडियो में आपको फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको टाइप 1 की। यानी आपकी अगली वीडियो में टाइप 1 खत्म, यानी टाइप 1 शुरू हो जाएगी अगली वीडियो में ही आपकी। तो जय हिंद।